लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया मतलब कथा में जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि कुछ आता ही नहीं है, और फिर वक्ता के भाव श्रवण करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज हर वर्ष कथा कराते हैं, और भारत के ऐसे ऐसे विद्वान कथा करने आते हैं। 2 बार परम पूजनीय प्रातस्मरणीय चित्रकूट पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज पधारे। 3 बार परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अग्रमलूक पीठाधीश्वर श्री राजन दास जी महाराज पधारे। 2 बार परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे। 1 बार परम पूजनीय भगवत धाम विलीन हो गए हैं जो, जिनकी वाणी से ना जाने कितनों ने सुख लिया, ऐसे परम पूजनीय श्री राजेश रामायणी जी महाराज पधारे। कालांतर में अनेक वक्ता सेवा कर चुके और अनेक अब हमारे पूज्य पिताजी महाराज पिछले 51 वर्षों से कथा कर रहे हैं, और भारत के पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1600 से अधिक कथाएं की हैं, और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले। उनके आगे जब कोई वक्ता आता है तो वो शून्य बनकर के बैठते हैं, वो श्रवण करते हैं। ये हनुमान जी का गुण है कि हनुमान जी सबके भाव सुनते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जहां कहीं भी विराजते हैं, भाई घड़ा खाली होगा तभी उसमें जल भरेगा। घड़ा यदि पहले से ही अपने आप को भर के रखे तो उसमें डाला हुआ जल छलकेगा। ऐसे ही जिज्ञासु बनकर के हनुमान जी की तरह कथा में बैठिए। भक्ति, ज्ञान और प्रेम ये जिज्ञासु के चित्त में ही टिक सकता है। जिसके चित्त में जिज्ञासुता का पात्र नहीं है, उसके चित्त में ज्ञान नहीं टिक सकता। तो ऐसे पवई धाम श्री हनुमान जी को हम कथा सुना रहे हैं। आप सब लोग यहाँ कथा श्रवण करने इतनी दूर जबलपुर से आ रहे हो, यहाँ से 20-30 किलोमीटर तो है ही मुख्य शहर जो है, लेकिन फिर भी आप लोग आते हैं। और आज हम क्षमा प्रार्थी हैं